Impact. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. मनुष्य को पृथ्वी पर आए हुए लगभग 12,000 साल हो रहे हैं. पैल्ट्री मीन्स होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही कम साल हो रहा है. बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. अगर हम अर्थ के टाइम पीरियड की तुलना ह्यूमन टाइम पीरियड से करें तो ये बहुत ही कम है. इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस. इतने कम समय में, मतलब 12,000 साल, ये इतना कम समय है और इतने कम समय में हमने रकस मीन्स होता है हंगामा, हमने हंगामा मचा के रख दिया है. एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़. हमने गांव बना के रख दिए हैं, शहर बना के रख दिए हैं, सिटीज़ बना के रख दिया है, मेगा सिटीज़ बना के रख दिया है. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और जनसंख्या इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि हम युद्ध कर रहे हैं दूसरी स्पीसीज़ के साथ में रिसोर्स के लिए. रिसोर्स, और ये रिसोर्सेज कैसे रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. अनमिटिगेटेड मीन्स होता है विदाउट स्टॉपिंग. हम निरंतर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ईंधन का हम निरंतर यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड में क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की चादर बिछ गई है, पूरा चादर से कवर हो गया है, ढक गया है. विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और इसी को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. धीरे धीरे टेम्परेचर का बढ़ते जाना, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Climate change हमारे समय में डिबेट का एक टॉपिक हुआ करता था कॉन्टेस्ट में. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या अंटार्कटिक का आइस शीट पूरी तरीके से पिघल जाएगा? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा? गल्फ स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो वार्म वाटर कैरी करती है मैक्सिको से लेके अंटार्कटिका. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? मे बी, मे नॉट बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इधर वे अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट. जो भी हो, सभी डिबेट में अंटार्कटिका एक मुख्य हिस्सा रहा है. Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. इसलिए नहीं कि वो दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य की जनसंख्या नहीं है इसलिए वो पवित्र है, ये कारण नहीं है. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. बल्कि इसलिए डिबेट में मुख्य हिस्सा है अंटार्कटिका का, क्योंकि इसने अपने आइस कोर्स के अंदर 500,000 ईयर ओल्ड, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 500,000 मीन्स 5 लाख साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड बर्फ़ की परतों में दबा करके रखा हुआ है. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है अंटार्कटिका. इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो. और यदि हम स्टडी करना चाहते हैं, एग्ज़ामिन करना चाहते हैं अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो अंटार्कटिका हमको जाना होगा. अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जिससे हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं. Students on ICE, the program I was working with on the Stokasky aims to do exactly this by taking high school students
to the ends of the world। लेखिका जिस प्रोग्राम में काम कर रही थी उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये नाम आपको याद रखना होगा प्रोग्राम का, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और लेखिका जिस शिप में थी उस शिप का नाम था शोकैस्की। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका तक ले जाना एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट। और उन बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे कि उनको क्या हो कि उनको अपने प्लानेट के लिए एक समझ आए और अपने प्लानेट के लिए सम्मान रहे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। ये प्रोग्राम 6 सालों से चला आ रहा है। हेडेड बाय कनाडियन जियोफ ग्रीन। और इस प्रोग्राम के हेड हैं कनाडा के जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच। और ये बहुत थक चुके थे ढो ढो करके सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड लोगों को और रिच मतलब धनी लोगों को ढो ढो करके थक चुके थे। क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। क्योंकि इनके में क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता तो बहुत थी जानने की, लेकिन ये किसी काम के नहीं थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। Students on ice इस प्रोग्राम के लिए उस एज के बच्चों को चुना गया जो बिल्कुल तैयार रहते हैं, कुछ देख करके उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति उनके में ज़्यादा रहती है, लर्न करने की, सीखने की शक्ति ज़्यादा रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो कुछ कर सकते हैं कुछ देख करके। इसलिए इन बच्चों को कहा गया है फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइज़ जिसका नाम है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसके सफल होने के पीछे कारण क्या है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि आप साउथ पोल जाएं और वहाँ से अफेक्ट होकर ना आए। मीन्स अगर आप अंटार्कटिका जा रहे हैं और वहाँ से अट्रैक्ट होकर ना आए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ही आसान है। ब्लेस मीन्स होता है अनकंसर्ट, मीन्स बेफिक्र होना। ये बहुत ही आसान है बेफिक्र होना अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग, कि पोलर आइस कैप जो है वो पिघल रहा है, इस बारे में सोच करके हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये भी बहुत आसान है। और घर में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये लोकेशन बताता है। तो हम घर में बैठ करके हम आइस कैप जो है मेल्टिंग हो रहा है, ये इसको बहुत अच्छे से इग्नोर कर सकते हैं। बट व्हेन you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। लेकिन जब आप देखते हैं अपनी आँखों से कि ग्लेशियर्स किस प्रकार से टूट रहा है, आइस शेल्व्स किस प्रकार से टूट रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको महसूस होगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो आगे चल के ये ख़तरा हमको हमारी जान ले लेगा। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस। अंटार्कटिका यहाँ पर 2 फीचर पाए जाते हैं। पहला है सिंपल इकोसिस्टम और दूसरा है लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये ऐसी अंटार्कटिका एक परफेक्ट जगह है
स्टडी करने के लिए। क्या चीज़ की स्टडी करने के लिए? एनवायरनमेंट में जो भी लिटिल चेंजेस आते हैं उनको देखने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए। कैन हैव बिग रिपरक्यूशन। और ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन से बहुत बड़ा रिपरक्यूशन मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो बहुत बड़ा परिणाम हमको इसका भुगतना पड़ सकता है। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। हम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है वेरी स्मॉल, और फाइटोप्लैंक्टन मीन्स होता है एक प्रकार का छोटा छोटा घास होता है, ग्रास है ये। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशंस फूड चेन। और ये घास जो है ये क्या करते हैं? नॉरिश करते हैं और सस्टेन करते हैं पूरे साउथर्न ओशंस के फूड चेन को। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon. ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, एक कोश की पौधे हैं और इनको हम आँखों से नहीं देख सकते। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। That a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन की लेयर में कमी आई तो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। और इसके कारण से क्या होगा? जो जल में रहने, मैराइन मीन्स होता है जलीय, जल में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स भी प्रभावित हो जाएंगे, उनका जीवन प्रभावित हो जाएगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल भी प्रभावित हो जाएगी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। और पैराबल मीन्स होता है स्टोरी। फाइटोप्लैंक्टन की कहानी अगर देखें तो क्या होगा? हमको एक सीख मिलती है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर हम छोटे से फाइटोप्लैंक्टन की रक्षा करें तो बड़े बड़े जीव जंतु, पक्षी ये अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे।